जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं? देखिए, जिनके परिमाण क्या हो, समान हो, जिनके परिमाण क्या हो, समान हो, दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते थे? अपोजिट वेक्टर। आपको इसकी परिभाषा लिखवा दी गई थी। अब अगला हम लोग देखिए कौन सा वेक्टर पढ़ते हैं। आपको इन सभी को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाना चाहें तो आप देखिए, मान के चलिए कि आपके पास एक कोई ऐसी एक बॉडी है, वस्तु है, और इस पर फोर्स लग रहा है। देखिए, ये हमारे पास फोर्स है क्या, इसका नाम दे देते हैं F1 वेक्टर और इसका नाम दे देते हैं F2 वेक्टर। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। और यहाँ पर देखिए एक वेक्टर आपके पास क्या है, ये जिसका नाम हमारे पास क्या है बताइए, F3। तो ये हमारे पास क्या है, F3 है। आप चाहे तो एक वेक्टर और बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या है इसमें कि F1 और F2 को, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, F1 और F2 को, जब F1 और F2 को देखिए तो इनका क्या है कि इनका परिमाण क्या है, समान, और दिशा भी क्या है, समान। तो बताइए, जिसका परिमाण क्या हो, समान हो, जिसकी दिशा क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर जो दोनों हैं वो कौन से हो जाएंगे, आपके समान सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। अच्छा, इसमें देखिए क्या है कि F1 और F2, इसमें किसी के साथ रिलेशन करिए तो F1 के विपरीत क्या है, F3, जबकि परिमाण क्या है, समान है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अर्थात दिशा क्या है, अपोजिट है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि F1 वेक्टर बराबर क्या है, F3। माइनस लगाने का मतलब यह है कि आप बता रहे हैं F3 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे बताइए, विपरीत सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, विपरीत सदिश। आपको याद रखना है कि विपरीत सदिश में जो एंगल बनता है 180 मतलब अर्थात 180 डिग्री का बनता है। इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग लेते हैं क्या, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर और ले लेते हैं एंटी पैरेलल। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, एंटी पैरेलल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बताइए, समांतर सदिश। क्या बोला जाएगा, समांतर सदिश और प्रति समांतर सदिश। चलिए, तो पहला इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, पैरेलल वेक्टर। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, पैरेलल वेक्टर। इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, समांतर सदिश। समांतर सदिश बोला जाएगा। देखिए, समांतर सदिश में आपको क्या सीखना है प्यारे बच्चों कि इसमें समांतर सदिश जो होंगी उसे कब हम लोग बोलेंगे कि वो समांतर सदिश है कि नहीं है। देखिए, वे सदिश जिनकी दिशाएं समान हो, वो सदिश जिनकी दिशाएं समान हो, परिमाण समान हो या ना हो, परिमाण बराबर हो या अथवा ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं, समांतर सदिश। आप फिर से देखिए ध्यान से, वे सदिश जिनकी दिशाएं क्या हो, समान हो, परिमाण बराबर हो अथवा ना हो। परिमाण बराबर भी हो सकता है और परिमाण बराबर भी नहीं हो सकता है, परंतु एक कंडीशन होनी चाहिए। क्या बताइए, जिनकी दिशाएं क्या हो, समान हो। मान के चलिए कि अगर मान लीजिए हम यहां से आगे की तरफ चले 5 मीटर, ठीक है, एक लड़का आगे की ही तरफ चला कितना, 3 मीटर। तो देखिए, इनका परिमाण अलग अलग है परंतु दिशा दोनों की आगे की है। तो ऐसे सदिश को प्यारे बच्चों हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे समांतर सदिश। तो इसको परिभाषित कर लेते हैं। देखिए, यदि दो सदिश की दिशाएं, क्या प्यारे बच्चों, दो सदिश की दिशाएं क्या हो, समान हो। क्या हो, दिशाएं समान हो, और दिशाएं क्या हो, समान हो, चाहे परिमाण बराबर हो या
ना हो, बराबर हो या ना हो, तो वे समांतर सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? समांतर सदिश कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होता है कि विपरीत सदिश क्या होता है। विपरीत सदिश में आप जानते हैं, विपरीत सदिश में क्या होता है, परिमाण तो समान होता है परंतु डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। लेकिन इसमें क्या है, देखिए, दो सदिश की दिशाएं समान होंगी, परिमाण होगा वो कुछ भी हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो कहलाती है क्या, हमारे पास समान सदिश कहलाती है। प्यारे बच्चों, इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या पेन कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसको परिभाषित करके अच्छे तरीके से लर्न करिए। चलिए अब हम लोग ले लेते क्या, अब इसी का उल्टा लिख दीजिए। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, दो सदिश जिनकी दिशाएं क्या हो, समान हो, चाहे परिमाण बराबर हो या ना हो। तो इसमें क्या लिखे, वे सदिश जिनकी दिशाएं क्या हो, वे सदिश जिनकी दिशाएं क्या हो प्यारे बच्चों, जिनकी दिशाएं विपरीत हो, क्या हो, विपरीत हो, चाहे परिमाण बराबर हो या हो, परिमाण बराबर हो अथवा न हो, तो उसे प्रति समांतर सदिश कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होगा कि आप हेडिंग डाल सकते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यदि दो सदिश की दिशाएं समान हो, दिशाएं क्या हो प्यारे बच्चों, समान हो, परिमाण बराबर हो या ना हो, इसमें क्या क्या आ जा रहा है आपसे, देखिए, वे सदिश जिनकी दिशाएं क्या हो, दिशाएं क्या होनी चाहिए, विपरीत हो, परिमाण बराबर हो अथवा ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के प्रति समांतर सदिश कहलाएंगे। आप इसको आप नोट कर लीजिए, 60 स्क्रीन भी ले सकते हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या पढ़ा जाएगा, कोलिनियर वेक्टर। इसको प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं संरेखीय सदिश। देखिए कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर के ऐसे वेक्टर जिनकी दिशा एक सरल रेखा में, क्या होगा, वे वेक्टर जिनकी सभी वेक्टर की दिशाएं क्या हो, एक सरल रेखा में। जैसे मान के चलिए आर्मी मार्च हो रहा है, जैसे आर्मी मार्च होती है तो सभी आर्मी वाले क्या होते हैं, एक लाइन से चलते हैं, ऐसे आगे और क्या पीछे। तो वो जो मार्च होता है, आर्मी का परेड होता है, सोचिए सभी लोग क्या होते हैं, अगर बोला जाए लेफ्ट तो सभी लोग लेफ्ट होंगे, अगर बोला जाएगा राइट तो सभी लोग क्या होंगे, राइट। मतलब इसमें सभी वेक्टर की दिशा क्या होनी चाहिए, एक सरल रेखा में होनी चाहिए। तो ऐसे सदिश को हम लोग क्या बोलेंगे, एक संरेखीय सदिश भी बोलते हैं, और ऐसे को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, समांतर सदिश भी बोला जाता है। चलिए इसको परिभाषित कर लिया जाए, वे सदिश जिनकी दिशा एक सरल रेखा के अनुदिश हो या समांतर रेखाओं के अनुदिश, समांतर रेखाओं के अनुदिश होते हैं, समांतर रेखाओं के अनुदिश होते हैं, वे संरेखीय सदिश कहलाते हैं। ठीक है,
अब मान के चलिए कि ये आपका F1 वेक्टर है, एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो ये आपके पास क्या है, F1 वेक्टर है, ये आपके पास क्या है, F2 वेक्टर है, ये आपके पास क्या है बताइए, F3 वेक्टर है। तो प्यारे बच्चों F1, F2, F3, देखिए यहां पर लिखा वे सदिश जिनकी दिशा एक सरल रेखा के अनुदिश है या समांतर रेखाओं के क्या है, अनुदिश है, तो वे क्या कहलाएंगे, संरेखित सदिश कहलाएंगे। तो F1 और F2 को देखिए, F1 भी इधर एक सरल रेखा में जा रहा है, F2 भी एक सरल रेखा में जा रहा है, दोनों की दिशाएं क्या है, सेम है, तो समांतर भी है एक दूसरे के, क्या है, समांतर भी। तो ये कहलाते हैं प्यारे बच्चों कोलिनियर वेक्टर। क्या कहलाते बताइए, कोलिनियर वेक्टर, संरेखी सदिश कहलाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। आप प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर आपको एक स्पेशल नोट दिया जा रहा है कि ये स्पेशल नोट क्या है, आपको याद रखना है। बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है, सर कोलिनियर, अपोजिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर मतलब समान सदिश, विपरीत सदिश, और पोलर वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ये सब क्या होते हैं। तो आपको स्पेशल नोट में हम बता दें प्यारे बच्चों, तो जो इक्वल वेक्टर होता है, इक्वल वेक्टर अर्थात समान सदिश, क्या, समान सदिश, और दूसरा आप क्या पढ़े थे, अपोजिट वेक्टर, क्या पढ़े थे बताइए, अपोजिट वेक्टर अर्थात विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, और तीसरा क्या पढ़े थे प्यारे बच्चों, पैरेलल वेक्टर, क्या पढ़े थे, पैरेलल वेक्टर अर्थात क्या बोलेंगे इसको बताइए, पैरेलल वेक्टर, तो समांतर क्या होगा, समांतर सदिश, क्या बोलेंगे, समांतर सदिश। अच्छा, इसके बाद आप क्या पढ़े, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर। ये प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, समान सदिश हुआ, अपोजिट वेक्टर हुआ, पैरेलल वेक्टर हुआ, एंटी पैरेलल वेक्टर हुआ, ये सभी वेक्टर प्यारे बच्चों कोलिनियर वेक्टर होते हैं। क्या होते बताइए, कोलिनियर वेक्टर होते। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर, संरेखी सदिश। क्या बोला जाता है, संरेखी सदिश। आप प्यारे बच्चों ये नोट जरूर याद रखें। देखिए, इक्वल वेक्टर समान सदिश, अपोजिट वेक्टर विपरीत सदिश, पैरेलल वेक्टर समांतर सदिश, एंटी पैरेलल वेक्टर प्रति समांतर सदिश, सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कोलिनियर वेक्टर होते हैं। अब कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, आप इसको याद रखिए, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं। आप इसको नोट करिए, या तो शार्ट स्क्रीन भी आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक ये है प्यारे बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, समतली सदिश, समतली सदिश। चलिए समतली सदिश के बारे में समझा जाए। अच्छा देखिए, वे सदिश जो एक ही तल अथवा उसके समांतर एक तल में होना चाहिए। अच्छा, तल का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्लेन। अगर एक प्लेन बनाया जाए, मान लीजिए ये हमारे पास एक क्या है, प्लेन, दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये क्या आपका पास वाई अक्ष है, और ये क्या है, जेड अक्ष है, ठीक है। अब कह रहा है कि ऐसा एक वेक्टर आप क्या करिए, एक ऐसा वेक्टर लेना आपको, कहीं पर भी एक वेक्टर आप मान के चलिए उसकी स्थिति ले लिया जाए, एक वेक्टर कहीं पर भी, तो अगर वह वेक्टर या तो x में आए, या तो y में आए, या तो क्या हो z में आए, तो किसी न किसी तल में आएगा। तो जब कोई वेक्टर क्या हो जाता है, किसी प्लेन में समतल में आ जाता है प्यारे बच्चों, तो उसको बोलते हैं क्या, समतली वेक्टर। मान के चलिए ये आपका F1 है, और ये क्या है आपके पास, F2 है, ये आपके पास मान लीजिए A वेक्टर है, ये आपके पास B वेक्टर है, डायरेक्शन भी आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए ये आपके पास C वेक्टर है, आपके पास ये क्या है, D वेक्टर है। आप देखिए कि अगर इन सारे वेक्टर को एक प्लेन बना दिया जाए इस टाइप से, तो ये बताइए क्या होंगे, ये सभी जो वेक्टर हैं तो किसी ना किसी प्लेन में है, किसी ना किसी प्लेन में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या,
कोप्लेनर वेक्टर बोला जाता है। कोई भी वेक्टर अगर किसी प्लेन में आता है तो उसको क्या बोला जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा। तो इसको हम लोग परिभाषित कर लेते हैं, वे सदिश जो एक तल में क्या हो, एक तल में अथवा एक तल में स्थित हो, लिख लीजिए, एक तल में स्थित हो, तो ऐसे सदिश तो उन्हें समतली सदिश कहा जाता है। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइप का वेक्टर हम लोग लेते हैं। अब लेते हैं प्यारे बच्चों हम लोग क्या, यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर में क्या क्या चीज होती है आपको ये समझना। यूनिट वेक्टर का हिंदी होता है प्यारे बच्चों एकांक सदिश। क्या होता है बताइए, एकांक सदिश। ठीक है, देखिए एकांक जो सदिश होता है वे वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, वे सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। लेकिन प्यारे बच्चों एकांक सदिश का परिभाषा हम लोग को तो याद हो जाता है, अर्थात उसका यूज नहीं जानते हम लोग कि एकांक सदिश किसको प्रदर्शित करता है। देखिए एकांक सदिश एक डायरेक्शन, दिशा को भी प्रदर्शित करता है। अगर कहीं पर आपको क्या लगाना है, डायरेक्शन लिखने की जरूरत आती है तो आप उस पर क्या लगाइए, एकांक सदिश, मतलब उसको कैप से प्रदर्शित किया जाएगा। तो याद रखिए उसका परिमाण एक भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है, जिसका परिमाण क्या हो बताइए, इसको परिभाषित कर लिया जाए तो वे सदिश जिनका परिमाण एक हो, क्या हो, एक हो, और जो वे सदिश जिनका परिमाण एक हो, जो एक निश्चित दिशा को भी प्रदर्शित करता। ठीक है, देखिए वे सदिश जिनका परिमाण क्या हो, एक हो, और एक निश्चित दिशा को भी क्या करता हो, प्रदर्शित करता हो। मान के चलिए प्यारे बच्चों कि ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर। क्या प्यारे बच्चों, ए वेक्टर है, तो इसको बोलते हैं फुल वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 है तो 5 का मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक जो इसका परिमाण है वो कितना है, 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, और ये इसकी क्या है बताइए, डायरेक्शन। तो अगर इसका एक पार्ट लिया जाए तो हम कहेंगे कि फुल वेक्टर का ये क्या है, एक पार्ट है। तो जब फुल वेक्टर का एक पार्ट लिया जाता है तो प्यारे बच्चों उसी का नाम क्या होता है, यूनिट वेक्टर। क्या होता है बताइए, यूनिट वेक्टर को, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग किससे लिखेंगे, एकांक सदिश को कैप से प्रदर्शित किया जाता है। किससे बताइए, कैप से प्रदर्शित किया जाता है। तो एकांक सदिश में क्या होता है कि फुल वेक्टर का एक पार्ट आपका क्या कहलाता है, एकांक सदिश। मान के चलिए अगर किसी भी सदिश को हमको रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है, तो एकांक सदिश को कैसे प्रदर्शित करेंगे कि मान के चलिए कि आपके पास ये क्या है, ए वेक्टर। तो प्यारे बच्चों इसका वेक्टर नाम कब पड़ा होगा, तो आप जानते हैं कि इसके पास परिमाण और क्या हो, दिशा हो। यदि किसी भी वेक्टर का प्यारे बच्चों, यदि किसी वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता होती है। एक तो हमको जरूरत होता है इसका परिमाण और एक होगा दिशा।
तो अगर आप इसको वेक्टर बोल दिए तो इसका परिमाण लिखना पड़ेगा। तो किसी भी वेक्टर का परिमाण लिखने का एक तरीका होता है, उसको आप मॉड में लिख दीजिए। तो किसी भी वेक्टर का अगर सिर्फ परिमाण लिखना है तो उसको मॉड में लिख देंगे, तो इस वेक्टर का सिर्फ क्या होगा, परिमाण हो गया। अब परिमाण के साथ इसमें क्या होना चाहिए, दिशा। तो दिशा बताइए आपको परिभाषित क्या हुई, सदिश जिसका परिमाण क्या एक हो और एक निश्चित दिशा को क्या हो, प्रदर्शित करता हो, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एकांक सदिश। एकांक सदिश को किससे प्रदर्शित करेंगे, कैप से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर आप क्या लिख दीजिए, कैप। अब देखिए अगर ये 5 मीटर पूर्व की तरफ ए वेक्टर था तो ये 5 मीटर हो जाएगा, और पूर्व दिखाने के लिए हम एकांक सदिश का प्रयोग कर लेते हैं, और एकांक सदिश पर अगर कैप लगा देंगे तो ये एकांक सदिश बन जाता है। ये हो गया इस वेक्टर का। देखिए ये वेक्टर बोल रहे हैं हम लोग, तो इसके पास क्या होगा, परिमाण। अगर किसी वेक्टर का परिमाण लिखना है तो मॉड में लगा दीजिए। डायरेक्शन दिखाना तो क्या लगा दीजिए, एक कैप। इसका परिमाण अभी भी एक है, तो ये मिल जाता है आपका क्या, फुल वेक्टर लिखने का क्या प्यारे बच्चों, ये एक तरीका है। अब इसमें से आप चाहे तो एकांक सदिश निकालेंगे, तो एकांक सदिश का फार्मूला क्या आ जाएगा बताइए, फुल वेक्टर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बताइए, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है सिर्फ उसमें क्या प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन को गायब कर चुके। तो ये आपका फार्मूला आ गया क्या, एकांक सदिश। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, एकांक सदिश मतलब ए कैप इक्वल टू फुल वेक्टर ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। और वेक्टर की प्रॉपर्टी आगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा आपको।